Hello friends, welcome to GK Notes. So in this video we are going to study about the advent of Europeans in India and this is the part 1 and ये cover करेगा Portuguese, Dutch and Danish and it is a part of medieval history, so let's start it. So we are starting Portuguese. Question number 1. Who discovered the Cape route from Europe to India? Answer is Vasco da Gama. So Cape route को किसने डिस्कवर किया? कहां से कहां तक? From Europe to India. आंसर हो जाएगा वास्को ड गामा. Question number 2. When did Vasco da Gama reach Calicut? Answer is 17 May 1498. So वास्को ड गामा कैलिकट कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 को. Question number 3. Who received Vasco da Gama at Calicut? Answer is Hindu ruler of Calicut, Zamorin. सो वास्को डगामा जब कैलिकट आया तो उसे रिसीव किसने किया? तो हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट ने रिसीव किया जिसका नाम है जैमोरिन. क्वेश्चन नंबर 4. विच ट्रेडिंग स्टेशंस डिड पोर्टुगीज स्टैब्लिश इन इंडिया? आंसर इज कैलिकट, कोचिन एंड कैनानोर. सो पोर्टुगीज ने इंडिया में कहां कहां पे ट्रेडिंग स्टेशन स्टैब्लिश किया? तो कैलिकट में, कोचिन एंड कैनानोर. क्वेश्चन नंबर 5. Which was the early capital of Portuguese in India? Answer is Cochin. So Portuguese का भारत में early capital कौन सा था? आंसर हो जाएगा कोचिन. Question number 6. Which later replaced Cochin as Portuguese capital? Answer is Goa. So बाद में कोचिन को किस जगह ने रिप्लेस किया as Portuguese capital? So answer is Goa. Question number 7. Who was the first Portuguese governor in India? Answer is Francisco de Almeida from 1505 to 1509. So first Portuguese governor कौन था इंडिया में? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा. Question number 8. Which policy did Almeida introduce? Answer is policy of blue water. So अल्मेडा ने कौन से पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया? तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर. Question number 9. Who was the second Portuguese governor? Answer is Alfonso de Albuquerque. So second पोर्टुगीज गवर्नर कौन था इंडिया में? तो आंसर हो जाएगा अल्फोंसो डी एल्बुकर्की एंड टाइम लाइन है 1509 टू 1515. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट पॉलिसी डिड एल्बुकर्की इंट्रोड्यूस? आंसर इज पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म. सो एल्बुकर्की ने कौन से पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया? आंसर हो जाएगा पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म. क्वेश्चन 11. फ्रॉम होम डिड एल्बुकर्की कैप्चर गोवा एंड इन विच ईयर? आंसर इज फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर इन 1510. सो एल्बुकर्की ने गोवा कैप्चर किया तो कौन से रूलर से कैप्चर किया और किस ईयर में कैप्चर किया? सो एल्बुकर्की ने गोवा कैप्चर किया फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर एंड कब किया? 1510 में. क्वेश्चन नंबर 12. हु ट्रांसफर्ड पोर्टुगीज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा? आंसर इज नीनो डा कुन्हा एंड द टाइम लाइन इज 1529 टू 1538. सो पोर्टुगीज कैपिटल को किसने ट्रांसफर किया फ्रॉम कोचिन टू गोवा? आंसर इज नीनो डा कुन्हा. Question number 13. Who acquired Diu and Bassein from Bahadur Shah of Gujarat? Answer is Nino da Cunha in 1534. So Diu और बसेन को किसने एक्वायर किया फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात? आंसर हो जाएगा नीनो डा कुन्हा. क्वेश्चन नंबर 14. विच फेमस जेसूट सेंट अराइव्ड विथ मार्टिन एल्फोंसो डिसूजा? आंसर इज फ्रांसिस जेवियर. तो वो कौन से फेमस जेसूट सेंट थे जो कि अराइव किए मार्टिन एल्फोंसो डी सूजा के साथ? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस जेवियर. क्वेश्चन 15. बाय विच सेंचुरी डिड पोर्टुगीज पावर डिक्लाइन? आंसर इज बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी. तो कौन से सेंचुरी में पोर्टुगीज पावर डिक्लाइन करने लग गया? तो बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी. क्वेश्चन नंबर 16. हु डिफीटेड पोर्टुगीज एट हुगली इन 1631? आंसर इज कासिम खान एंड ही वाज अ नोबल ऑफ शाहजहां. सो पोर्टुगीज को किसने डिफीट किया? कहां पे? हुगली में इन 1631. आंसर हो जाएगा कासिम खान जो कि एक मुगल नोबल था शाहजहां का. क्वेश्चन 17. व्हेन एंड व्हाई डिड पोर्टुगीज किंग गिव बॉम्बे टू चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड? आंसर इज इन 1661 एज डाउरी व्हेन ही मैरिड द फॉर्मर सिस्टर. सो पोर्टुगीज किंग ने कब और क्यों बॉम्बे दिया चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड को? सो 1661 में पोर्टुगीज किंग ने बॉम्बे को दिया टू चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड एंड क्यों दिया? एज डाउरी दिया, दहेज के तौर पे, जब चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड ने मैरिज किया पोर्टुगीज किंग की सिस्टर के साथ. क्वेश्चन नंबर 18.
When did Marathas capture Salsette and Bassein? Answer is 1739. So Marathas ने कब कैप्चर किया Salsette and Bassein? तो 1739 में. Question number 19. Which territories did Portuguese retain till 1961? Answer is Goa, Diu and Daman. So वो कौन सा टेरिटरीज था जिसे पोर्टुगीज ने रिटेन किया टिल 1961? तो आंसर हो जाएगा गोवा, दीयू एंड दमन. सो नाउ यहां से डच स्टार्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 20. व्हेन वाज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड? आंसर इज मार्च 1602. सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुआ? मार्च 1602 में. Question 21. What powers were given to Dutch East India Company? Answer is to make wars, conclude treaties, acquire territories and build fortresses. So Dutch East India Company को क्या क्या पावर दिया गया था? तो ये वॉर कर सकते थे, ट्रीटीज कंक्लूड कर सकते थे, टेरिटरीज एक्वायर कर सकते थे एंड फोर्ट्रेसेस को बना सकते थे. Question number 22. Name Dutch factories in India. Answer is Masualipatnam 1605, Pulicat 1610, Surat 1616, Bimilapatnam 1641, Karaikal 1645, Chinsura 1653, Kasim Bazar, Baranagore, Patna, Balasore, Negapatam 1658 and Cochin 1663. तो ये कुछ डच फैक्ट्रीज हैं. Question number 23. Who did Dutch replace as the most dominant power in East trade? Answer is Portuguese. So डच ने किसको रिप्लेस किया एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर ईस्टर्न ट्रेड में? तो आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज को रिप्लेस किया. क्वेश्चन नंबर 24. विच वॉज द डच मेन सेंटर इन इंडिया टिल 1690? आंसर इज पुलिकाट. सो डच का मेन सेंटर क्या था इंडिया में 1690 तक? तो आंसर हो जाएगा पुलिकाट. Question 25. After 1690, which replaced Pulicat as the Dutch main center? Answer is Negapatam. So 1690 के बाद पुलिकट को किसने रिप्लेस किया एज द डच मेन सेंटर? आंसर हो जाएगा नेगापाटम. Question 26. When did Dutch concede to English in India? Answer is after defeat in the Battle of Bedera in 1759. So डच ने कब कंसीड किया टू इंग्लिश इन इंडिया? तो बैटल ऑफ बेडेरा में हारने के बाद 1759 में. सो यहां से आपका डैनिश स्टार्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 27. व्हेन वाज द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? आंसर इज 1616. डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में? तो 1616 में. क्वेश्चन 28. वेयर वाज डैनिश सेटलमेंट इन इंडिया? आंसर इज सिरामपुर इन बंगाल. सो इंडिया में डैनिश सेटलमेंट कहां था? तो सिरामपुर बंगाल में. Question 29. Till when did Danish stay in India? So from 1676 to 1845. So Danish इंडिया में कितने दिन तक स्टे किए? तो 1676 से 1845 तक. Question 30. Who forced Danish to sell their settlements in 1845? Answer is British. So Danish को किसने फोर्स किया कि वो अपनी जो सेटलमेंट है उसको बेच दें 1845 में? तो ब्रिटिश ने. So now you can also follow GK Notes on Telegram एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी पिंड है, वहां भी मिल जाएगा. एंड जितने भी प्रीवियस प्लेलिस्ट हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एंड मिडीवियल हिस्ट्री के, उनको आप जाके चैनल के पेज पे देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिंड है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है. सो गो एंड फॉलो GK Notes on Telegram. Thank you for watching this video, and if you like the content, then please do like, share and subscribe GK Notes.